हुआ। बोदला की दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वो उससे जमीन बुहारता था। लोग हैरान होते कि ये कैसा दीवाना है जो कलंदर से इतना इश्क करता है। बोदला कहा करता, मेरे सरकार से बढ़कर कोई नहीं, अल्लाह और रसूल के बाद मेरे सरकार। जब राजा चौपट को पता चला कि एक कलंदर आया है जिसकी वजह से लोग उसकी ओर खिंच रहे हैं, तो वो जल भुन गया। उसे डर लगा कि कहीं उसकी बादशाहत न छिन जाए। उसने दरबारियों से मशवरा किया। एक दरबारी ने कहा, आपके शहर में एक मजनून है, बोदला बहार, जो दिन रात कलंदर का नारा लगाता है। वो कलंदर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बोदला को बुलवाया। बोदला महल पहुंचा। राजा ने पूछा, बताओ तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? बोदला ने बेखौफ जवाब दिया, मेरे सरकार लाल शहबाज कलंदर से। वो अल्लाह के वली हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। राजा ने फिर पूछा, मुझसे भी ज्यादा? बोदला ने और जोर से कहा, हाँ, मेरे सरकार सबसे बढ़कर हैं। राजा का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने हुक्म दिया, ये बगावत है, इसे ज़ब्ह करो, टुकड़े टुकड़े करो, पकाओ और खा जाओ। सिपाहियों ने बोदला को पकड़ लिया। बोदला मुस्कुराता रहा, नारे लगाता रहा, दमादम मस्त कलंदर। उसे ज़ब्ह कर दिया गया, जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। कुछ रिवायतों के मुताबिक राजा ने खुद भी उसका गोश्त खाया ताकि बोदला की रूह भी खत्म हो जाए। उधर लाल शहबाज कलंदर अपनी खानकाह में धमाल डाल रहे थे कि अचानक उन्हें खबर मिली कि उनके प्यारे मुरीद को शहीद कर दिया गया है। लाल कलंदर रो पड़े, अल्लाह से फरियाद की, फिर बुलंद आवाज में पुकारा, बोदला, ए बोदला बहार। चमत्कार हुआ। महल में पड़े बोदला के जिस्म के टुकड़े हरकत में आए, आपस में जुड़ गए, खून बहना बंद हो गया और बोदला जिंदा होकर दौड़ता हुआ कलंदर के पास पहुंच गया। उसने नारा लगाया, हाजिर सरकार आया हुआ। मुरीद हैरान रह गए। कलंदर ने बोदला को गले लगाया और फरमाया, बेटा तुम अल्लाह के वली बन गए हो। जब राजा को ये खबर मिली तो वो और गुस्से में आ गया। उसने कलंदर को धमकाया और सहवन छोड़ने को कहा। कलंदर ने नसीहत की, ए राजा, जुल्म छोड़ दो, अल्लाह से डरो। लेकिन राजा नहीं माना। कलंदर ने बोदला से कहा, बोदला, जाकर राजा के किले को उलट दो। बोदला ने हुक्म की तामील की। रिवायतों के मुताबिक उसने हाथ उठाया या दुआ की और पूरा किला उलट गया। दीवारें जमीन में धंस गईं, छतें गिर पड़ी। राजा और उसके दरबारी दबकर मर गए। आज भी वो जगह उल्टी बस्ती या उल्टा किला कहलाती है, जहां खुदाई में उल्टे पत्थर और दीवारें मिलती हैं।